हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक तो आज ही के दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है। और भी आज के दिन हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। और आज के दिन 1993 में मुंबई में 13 जगहों पर ब्लास्ट भी हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। राम मंदिर विवाद से जुड़ा ये मामला था। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर महंगाई पर अपडेट आ रहा कि 4% से नीचे रह सकती है महंगाई दर, और इससे बैंक लोन की किस्तें घटने के आसार हैं। देशी और विदेशी एजेंसियों का यह अनुमान है कि भारत में सस्ते राशन और कर्ज का दौर अब आ रहा है, यानी हमारे देश में अब धीरे धीरे महंगाई कम होगी। देश विदेश की 3 एजेंसियों की तरफ से यह अच्छा अनुमान लगाया गया है। इंडिया रेटिंग्स का भी कहना कि 3.7% के निचले स्तर पर आ सकती है भारत में महंगाई दर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जल्द ही हमारे देश में 100 और 200 रुपए के नए नोट जारी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब जो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं मल्होत्रा, उनके हस्ताक्षर वाले नोट आएंगे। हालांकि ये नोट वैसे ही होंगे जो अभी चल रहे हैं, बस गवर्नर के साइन चेंज होंगे इसमें। और आरबीआई का कहना कि पुराने 100-200 के सभी नोट भी चालू रहेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। त्योहारी सीजन में आम आदमी को बड़ी राहत दी है सरकार ने। केंद्र सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। घरेलू उत्पादन में दाल की कमी के कारण ये सरकार ने कदम उठाया है, जिससे बाजार में दाल की कीमतें नहीं बढ़ेगी। दालों की सप्लाई सुचारू रूप से रह पाए, इसलिए सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए ये मुक्त आयात की नीति को बढ़ाया है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी है। 2027-28 तक तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की लागत से ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। किन किन 7 राज्यों में, जिनमें शामिल हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इन राज्यों में कहां किन किन लोकेशन पर बनेंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन पार्क की वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्टली 3 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये टेक्सटाइल पार्क के जरिए कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान का नई दिल्ली में स्वागत किया। और इस मुलाकात के दौरान दोनों ने ये प्रॉमिस किया कि हम व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अभी आपको पता होगा, देश के पीएम 2 दिवसीय दौरे के लिए मॉरिशस पहुंचे हुए हैं और यहाँ उन्होंने 20 से भी ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। और पीएम के इसी दौरे के दौरान मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें दिया गया। पीएम ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम क्या है देख लीजिए आप, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इतना लंबा तो इस पुरस्कार का नाम है। और ये सम्मान पाने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं पीएम मोदी। जब प्रधानमंत्री मॉरिशस में पहुंचे तो पूरे देश में मानो मोदी सा छा गया। वहां की सरकार के सभी 34 मंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचे। मॉरिशस में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जोगिरा सा रा। वो बोले कि यहाँ से होली का रंग लेकर जाऊंगा, आपके लिए महाकुंभ का पवित्र जल भी लाया हूँ। पीएम मोदी ने मॉरिशस की राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, उन्हें भी महाकुंभ का जल भेंट किया। भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस की मिट्टी में भारतीयों का खून पसीना है। यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित किया, है ना। तो कुछ यूं पीएम मोदी का अभी विदेश दौरा चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच एक बड़ी साझेदारी हुई है। भारत में जल्द ही अब सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च किया जाएगा, यानी अब भारत में भी आपको अमेरिका जैसी इंटरनेट स्पीड मिल पाएगी। भारतीय एयरटेल ने ये एलन मस्क के साथ हाथ मिलाया है, जो एलन मस्क की स्टार लिंक कंपनी है ना, जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। तो वो अब भारत में भी मिल पाएगा। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस तकनीक के भारत में आने के बाद अब जहां मोबाइल टावर नहीं लगे हुए हैं, वहां भी हाई स्पीड इंटरनेट चल पाएगा। जैसे बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों में, सब जगह पर इंटरनेट चलेगा। मस्क की स्टार लिंक कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। और पोल्यूशन पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर तो भारत में है। अभी मेघालय राज्य का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ऊपर है, यानी देश की राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित नहीं है, बल्कि मेघालय का बर्नीहाट टॉप पर है। हालांकि दिल्ली सबसे पोल्यूटेड कैपिटल रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दुनिया के 14 ऐसे देश हैं जो सबसे साफ हैं। ये दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत के कौन से 13 शहर शामिल हैं, जिन सभी के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बीते साल 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वें नंबर पर रहा हमारा भारत। पाकिस्तान भी तीसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजर ने देश की सभी राज्य सरकारों को ये कुछ सुझाव भी दिए पोल्यूशन
प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना। चलिए, वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बच्चे पैदा करने से जल्दी बूढ़े नहीं होंगे आप। हालिया साइंटिस्ट की स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैसे ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो गर्भावस्था बायोलॉजिकल उम्र बढ़ने में तेजी ला सकती है, राइट। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध से इस बात का पता चला है कि प्रसव पीड़ा के बाद इसका सीधा उल्टा असर होता है। सेल मेटाबॉलिज्म और नेचर पत्रिका में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं में यह बड़ी ही तेजी से दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर बात यही होगी कि गर्भावस्था और बायोलॉजिकल उम्र में जो कनेक्शन इतने दिन माने जा रहे थे, जिसके मुताबिक महिलाएं अगर बच्चा पैदा करती हैं तो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, समाज में फैला ये तथ्य 100% सच नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम संगठनों पर गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया और इन पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। उन 2 संगठनों में कौन कौन से हैं? एक तो AAC और एक JKIM। इन दोनों पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार की तरफ से। ये जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम संगठन हैं। तो इन पर केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहन होगा, है ना। और भारतीय पहलवानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। खेल मंत्रालय ने WFI से लगा बैन हटा दिया है। WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ पर जो इतने दिन निलंबन लगा रखा था सरकार ने, तो उस निलंबन को हटा दिया है। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन हो सकेगा। भारत के लिए पहलवान चयनित हो पाएंगे। 15 महीने पहले WFI को बैन किया था सरकार ने, लेकिन अब सारी पाबंदियां हटा दी गई है, ठीक है ना। और इस निलंबन के हटने के बाद अब 15 मार्च को नई दिल्ली में कुश्ती ट्रायल भी होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और फैसला देखिए। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने भी बदला नाम। अब इसे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में जाना जाएगा। ये नाम में भी प्रमुख बदलाव किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए माताओं बहनों महिलाओं के लिए। होली से पहले SBI ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। कम ब्याज दर में अब माताओं बहनों को लोन मिल पाएगा। अस्मिता योजना नाम से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से नई स्कीम शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत महिला उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। यानी जो महिलाएं अपना खुद का कोई काम धंधा बिजनेस छोटा MSME शुरू करना चाहती हैं, तो ये SBI का अस्मिता लोन उनके लिए बहुत फायदेमंद और कारगर साबित होगा। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले पाएंगी महिलाएं, ठीक है। इस योजना के बारे में कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस योजना में लेने वाले लोन की ब्याज दर कितनी होगी? 3% प्लस टेनर प्रीमियम और बैंक का जो बेसिक MCLR होगा वो काउंट होगा। और इस योजना के लिए पात्रता के नियम और शर्तें क्या हैं? कौन कौन महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं? तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं जिनके पास खुद का कोई मौजूदा उद्यम है, अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं, तो वो इसके लिए लोन ले सकती हैं, है ना। और इसके अलावा SBI ने एक नारी शक्ति रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है, जो कि 100% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना हुआ है। इस पर भी महिलाओं को अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर वगैरह दिए जाएंगे। और बाकी इस लोन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकती हैं? तो SBI का जो योनो ऐप है उसके जरिए भी आवेदन किया जा सकता है, या आप अपने नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच में जाकर के भी इस योजना के बारे में जानकारी ले सकती हैं और इससे जुड़ भी सकती हैं, है ना। और वैसे SBI का एक अपडेट ये आ रहा दोस्तों, बीते दिन ऑनलाइन सेवाएं ठप रही, ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और UPI में काफी कुछ परेशानी भी हुई। SBI का सर्वर डाउन हो गया था, इस वजह से ये कुछ दिक्कतें आई है। चलिए, बैंक हॉलीडे पर एक खबर आ रही कि 13, 14 और 15 मार्च को होली के कारण 3 दिन बंद रहेंगे सभी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बैंक हॉलीडे का कैलेंडर जारी किया गया, जिसके मुताबिक देश के अधिकतर राज्यों में होली के मौके पर बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, ठीक है। और होली के त्योहार के बाद भी दोस्तों 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भी बैंकों की काफी छुट्टियां रहेगी। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलाकों में रहेगी ये छुट्टियां, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बाकी 31 मार्च को ईद उल फितर का त्योहार भी रहेगा, तो भारत के अधिकांश राज्यों में इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। इससे पहले 30 मार्च को रविवार है, तो सारी जगहों पर पूरे देश में बैंक छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम यूजर्स के लिए एक नई सुविधा रोल आउट की गई है। अब आप एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकेंगे पेटीएम के द्वारा किए जाने वाले ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट, है ना। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा संकट आया। कोर्ट ने उनके खिलाफ एक ऐसा फैसला सुनाया जो कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के लिए भी मुसीबत पर आया। दरअसल दिल्ली कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पर FIR दर्ज करो, क्योंकि उन पर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप है। उन्होंने प्रचार के लिए भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए थे। वैसे अभी दिल्ली के पूर्व CM शराब घोटाला मामले में जमानत पर हैं। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से FIR दर्ज करने के आदेश भी जारी किए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही, अब आपका UPI पेमेंट करना महंगा पड़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने पड़ सकते हैं। दरअसल सरकार UPI और रुपे कार्ड यूज करने वालों पर चार्जेस लगाने का प्लान कर रही है। एक बार फिर से मर्चेंट फीस लागू करने पर विचार कर रही है गवर्नमेंट। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। तो जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट इस पर ऑर्डर जारी कर सकती है, क्योंकि ये अंदरूनी खबर चल रही है ना। और वही खबर देखिए आप, राज्यसभा में खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा मच गया। डिप्टी चेयरमैन ने बोलने से रोका, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे। देखिए यार, ये राजनेता कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहोगे अभी इनके बारे में।
चलिए अगली खबर देखिए आप। गोल्ड स्मगलिंग मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या का दोस्त भी अरेस्ट हुआ, यहाँ तक कि उनके डीजीपी पिता पर भी मदद के आरोप लगे हैं। अब कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अभी हाल ही में एयरपोर्ट पर इनके पास से तकरीबन 14 किलो सोना तस्करी के रूप में पकड़ा गया था ना। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, उपभोक्ता निकाय के सदस्यों को बिना देरी से वेतन का भुगतान करें। देश की केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं खबर आ रही, एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो रहा था। झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ में इसको मार गिराया। पुलिस बोले कि इसके साथियों ने बम फेंक कर छुड़ाना चाहा, राइफल छीनकर भागा, तो फिर झारखंड पुलिस ने पलामू में ये एनकाउंटर कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय का कहना है कि अपने देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। नोएडा में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए। और एक लड़की के मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। 13 साल की रेप पीड़ित 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके अबॉर्शन को मंजूरी दी है। न्यायाधीश जजू ने कहा कि अगर डिलीवरी के लिए लड़की को मजबूर किया तो वह जिंदगी भर तकलीफ झेलेगी। एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया और कहा कि रेप को साबित करने के लिए प्राइवेट पार्ट पर चोट जरूरी नहीं है। एक 40 साल पुराने दुष्कर्म मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं किसान आंदोलन पर खबर आ रही दोस्तों। पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव हुआ। जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज भी किया पुलिस ने। पुलिस बोली कि मुआवजा मिलने के बाद भी किसान भाई लोग खेती कर रहे थे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए ये पंजाब पुलिस और किसान भाई लोगों के बीच टकरार देखी गई। चलिए खबर देखिए। दिल्ली में यमुना में फेरी क्रूज चलेगी। केंद्र सरकार के साथ एक दिल्ली सरकार का एमओयू साइन हुआ है। 8 किलोमीटर का होगा ये सफर। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो ये समझौता हुआ है, इसके तहत यमुना में नौका विहार की सुविधा मिलेगी और भी 5 अन्य सुविधाएं दी जाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ग्लोबल ट्रेड के झटकों के बावजूद भारतीय बाजारों की स्थिति एशिया में सबसे अच्छी है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी को लेकर काफी कुछ पॉजिटिव बातें कही गई हैं। और वहीं दोस्तों भारत अमेरिका के बीच टेरिफ वार के मामले पर अब भारत ने कहा कि टेरिफ कटौती के लिए हमने अमेरिका को कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। अभी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि भारत भी टेरिफ घटाने पर सहमत है। तो इस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है ना। वैसे भारत अमेरिका के व्यापारिक समझौते को लेकर रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली का यह कहना कि इस साल 2025 तक ये समझौता पूरा हो सकता है। और दोस्तों अमेरिका में मंदी की आहट के बीच शेयर बाजार 4% तक टूटा। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखी गई। अमेरिका का जो नेस्डेक इंडेक्स है और S&P 500 6 महीने के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि दोस्तों अमेरिका में मंदी के डर से भारतीय निवेशकों में भी दहशत का माहौल देखा जाना। इंडिया के स्टॉक मार्केट इंडेक्स में और निफ्टी में भी गिरावट देखी गई। और कल भारतीय शेयर बाजार में सबसे चर्चा में रहा इंडसइंड बैंक। एक ही दिन में 18,000 करोड़ रुपए स्वाह हो गए। हालांकि बैंक के प्रमोटर बोले कि घबराएं नहीं, जरूरत पड़ी तो हम और पूंजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों इंडसइंड जो कि देश का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसके स्टॉक में मानो भूचाल सा आ गया। एक ही दिन में 26% तक इसका स्टॉक गिर गया। बीते 2-3 दिनों में 30 से 32% तक की गिरावट देखी गई है इंडसइंड बैंक में। बताया जा रहा है कि इस बैंक के डेरिवेटिव अकाउंट में कुछ गड़बड़ी पाई गई, इस वजह से इसका स्टॉक इतना गिरा हो सकता है। बैंक की नेटवर्थ 2000 करोड़ रुपए तक भी गिर सकती है अगर ये घोटाले की जांच सही रही तो। ये देख सकते हैं आप इंडसइंड बैंक के गिरने के पीछे पूरा मामला क्या है। एक ही दिन में बैंक का शेयर मानो धड़ाम सा हो गया। इसीलिए तो दोस्तों मैं आपको कई बार जो निवेश के टिप्स देता हूँ उनमें कहता रहता हूँ कि कभी भी आप अपने पूरे पैसे को एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर के स्टॉक में ना डालें। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई रखें। भारत के अलग अलग सेक्टर जैसे हेल्थ, इंफ्रा, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कई अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। समझ रहे हो, ताकि क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। बस एक खबर आती है और रातों रात कोई कंपनी कितनी गिर जाती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो सावधान रहें। इधर अमेरिका में भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक जिद की और अमेरिकी निवेशकों के भी तकरीबन 350 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरने का कुछ नुकसान भारत को भी हुआ है क्योंकि अमेरिका के S&P 500 और नेस्डेक में ये बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। और जब से अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से वो जिद पर अड़े हुए हैं। दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये इसी का असर दिख रहा है। अब अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगी है। वैसे भारत को लेकर एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत बना रहा कुछ ऐसा जिस पर दुनिया भर की निगाहें जमी हुई है। 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा भारत इस प्रोजेक्ट पर। आखिर ये क्या प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है, इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, देश में फिर से बढ़ने लगे हैं स्वाइन फ्लू के मामले। दिल्ली समेत इन राज्यों के लोग सावधान रहें। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC के द्वारा ये रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्वाइन फ्लू से हालात काफी गंभीर हैं। मतलब देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के 4-5 राज्यों में H1N1 फ्लू वायरस सबसे ज्यादा फैल रहा है। जनवरी से लेकर अब तक देश में 500 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की तो मौत भी हुई। ऑल ओवर देखा जाए तो देश के 8 राज्यों में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। ठीक है ना, तो आप भी सावधान रहें, अलर्ट रहें। केंद्र
सरकार ने भी एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है इस पर कंट्रोल करने के लिए। भारत में सबसे पहले 2009 में ये स्वाइन फ्लू का संक्रमण मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सभी जूनोटिक बीमारियों पर निगरानी रखी जा रही है। बाकी आजकल कुछ राज्यों में तो बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है, मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। बिहार के भागलपुर में भी देखिए चिकन दुकानदारों को नोटिस जारी किया, 10 किलोमीटर तक के दायरे में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बर्ड फ्लू को लेकर भी केंद्र सरकार ने कल चेतावनी दी और कहा कि देश के 9 राज्यों में ये भी बहुत ज्यादा फैल रहा, पंजाब समेत, तो अलर्ट रहें, खास करके जो चिकन मांस अंडा वगैरह खाते हैं उन लोगों के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उबर और रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी के बीच साझेदारी हुई है। 2026 तक 1000 इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती करेगी उबर कैब कंपनी है। वहीं खबर है बिहार को जल्द ही मिलने वाला है एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल। इस लोकेशन पर यह पुल बनाया जा रहा है, जल्द ही इसकी आवाजाही शुरू हो जाएगी अगले महीने अप्रैल से। और देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 25 मार्च को प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शनी लगेगी और इस प्रदर्शनी के जरिए राज्य में विकास योजनाओं की तस्वीर पेश की जाएगी। और एमपी के युवाओं के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के 700 हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा। केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है एमपी सरकार ने। इस बिजनेस एजुकेशन के अंतर्गत कृषि, डेयरी, कंस्ट्रक्शन, फैशन डिजाइनिंग, हाउस कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट समेत कई पाठ पढ़ाए जाएंगे बच्चों को छोटी क्लासों में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि दिव्यांग कैदियों की सुविधाओं पर सरकार क्या एक्शन ले रही है, इसका जवाब मांगा है। जेलों में जो मतलब दिव्यांग कैदी हैं तो उनके लिए सरकार ने क्या किया है, ये रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। वही खबर है दोस्तों, पहली बार भारत आ रहे हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर लक्षण। पीएम मोदी से 17 मार्च को ये मुलाकात भी करेंगे। 16 मार्च को ये 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा, 15 मार्च तक देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। गुजरात, कोंकण व गोवा में लू चलने के भी आसार हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश में देखिए ताजा बर्फबारी शुरू हुई, हेवी स्नोफॉल का अलर्ट है। टूरिस्ट लोगों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह भी दी है मौसम विभाग ने। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में होली पर 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मार्च में ही चलने लगी हीट वेव, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हरियाणा में भी आज से 3 दिन तक बारिश की चेतावनी, छाने लगे बादल, हवाएं भी रफ्तार पकड़ेगी। इधर पंजाब में भी आज से बदलेगा मौसम, 13-14 मार्च को बारिश का अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन सोना 92 रुपए बढ़कर 86,024 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है और चांदी भी 96,624 रुपए प्रति किलो पर पहुंची है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत, गोल्ड प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 74,102 पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजारों में भी 4% तक की गिरावट रही। अयाना पावर की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी ओएनजीसी एनटीपीसी, सीसीआई ने अप्रूवल दी। वहीं निवेशकों को मिलेगा कमाई का और एक मौका, एनएसई की तरफ से एक निफ्टी केमिकल इंडेक्स लॉन्च किया है। ये नया इंडेक्स निफ्टी 50 में शामिल केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, है ना। वहीं खबर है जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान के सीईओ ने इस्तीफा दिया, कमजोर वित्तीय नतीजों के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ। और क्रिप्टो करेंसी पर खबर आ रही दोस्तों, भारत में दोबारा शुरू होगी कॉइनबेस की सर्विसेज, 2 साल बाद कंपनी ने वापसी का मूड बनाया। वहीं देखिए बाजार में गिरावट की वजह से सिर्फ आम निवेशकों को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि कई बड़े दिग्गजों को भी भारी नुकसान हुआ, 60% तक घाटा झेलना पड़ा। झुनझुनवाला समेत 3 बड़े निवेशक 28,000 करोड़ के नुकसान में हैं। इधर देखिए टेस्ला कंपनी के भी शेयर 15% तक टूटे बीते कुछ ही दिनों में। ट्विटर का भी हाल बुरा है, एलन मस्क बोले कि बड़ी मुश्किल में हूँ। तो क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि भारत और अमेरिका के अब सभी जगहों पर स्टॉक मार्केट में गिरावट आना क्या ये वैश्विक मंदी की शुरुआत हो सकती है? तो इस मामले पर विशेषज्ञों का कहना कि इसकी भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगा। विशेषज्ञ बोले कि अमेरिका के उच्च टैरिफ का भी असर दिखेगा। और एक खबर मैंने आपको बताई थी कि भारत कुछ ऐसा बना रहा जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। 76,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस पर, है ना। तो ये नया प्लान है दोस्तों एक बंदरगाह का, जो कि भारत के पालघर में बनाया जा रहा। ये बंदरगाह की लागत 76,000 करोड़ रुपए होगी। 2030 तक इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। और ये बंदरगाह एक बार तैयार हो गया तो भारत की इकोनॉमी को ये एक नया बूस्ट दे सकता है। इससे हमारे देश में निर्यात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ेगा, लाखों नई नौकरियां भी पैदा होगी। और सरकार का टारगेट है साल 2030 तक इसको कंप्लीट करना, समझ रहे हो। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए काशी में जलते
जलती चिता की राख की होली खेली गई, नरमुंड पहने नागाओं ने तांडव किया, डमरू की गूंज और 25 देशों से पहुंचे 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। ये उत्तर प्रदेश काशी वाराणसी में मसाने की होली खेली जाती है होली के त्योहार से पहले। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तस्वीरें भी होली की। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती में होली मनाने घर जा रहे बिजनेसमैन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बस्ती में कार कंटेनर से टकराई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी को काट कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 214 यात्रियों को अभी इन्होंने बंधक बनाया हुआ है। और पाकिस्तानी सरकार को इन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि हमारे बलूच कैदियों को 48 घंटे में रिहा करें। दरअसल पाकिस्तान में BLA बलूच लिबरेशन आर्मी करके एक संगठन है, उसके द्वारा ये पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया गया। ये बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, इस बाबत जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो ये बलूचिस्तान के लोग चाहते थे कि हमें अलग से मुल्क घोषित कर दिया जाए, लेकिन इनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, तो उससे ये नाराज है और तब से ये पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं फैलाते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, समझ रहे हो। और वहीं देखिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। हाई अलर्ट पर BSF के जवान, सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश का पहला सेंसरी रूम एक एयरपोर्ट पर बनाया गया, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट और सेंसिटिव पैसेंजर्स के लिए स्पेशल रूम है। ये सौर रोशनी भीड़ से जो यूजर्स परेशान हो जाते हैं उनके लिए मतलब ये स्पेशल रूम होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारत में अब घुसपैठियों की खैर नहीं, विदेशियों की एंट्री पर भी सख्त नियम लागू होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक नई चाल चली गई है, भारत में 4 कानून बदले जाएंगे। अमित शाह ने देश के संसद में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया। ये बिल से 4 पुराने कानून समाप्त होंगे, सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। जब लोकसभा में ये अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक पेश हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन है। वहीं दोस्तों, बीते दिन हमारे लोकसभा संसद में कुछ और विधेयक पेश किए गए, जिसे देखिए परिवहन विधेयक पर भी मुहर लगी। अंग्रेजों के जमाने के 1856 के कानून की जगह लेगा ये नया परिवहन से जुड़ा बिल। और न्यू इनकम टैक्स बिल पर भी सरकार का कहना है कि सिर्फ छापे के दौरान ही सोशल मीडिया खातों की जांच होगी, बाकी जो आयकर दाता इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। वहीं ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर भी सुझाव लेने के लिए वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। संसदीय समिति ने सुना पूर्व CGI का विचार भी है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक नई पहल शुरू की है चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए, और सियासी दलों के साथ बैठक में एक प्रस्ताव भी रखा है ताकि चुनाव के तहत प्रक्रियाओं को और बेहतर किया जा सके, है ना। वहीं सरकार का भी कहना है कि GST को और तर्क संगत बनाया जाएगा, जिससे हमारे देश में कई वस्तुएं सस्ती होगी। टैक्स घटने से खपत और रोजगार दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो आने वाले समय में सरकार कई चीजों में GST कटौती भी कर सकती है। वित्त मंत्री की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं। और वहीं मनरेगा फंड के दुरुपयोग के आरोप मामले पर भी केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। भारत का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, दुनिया में पायलटों की ट्रेनिंग में सिरमौर बनेगा हमारा देश भारत। अगले 10 सालों में 10,000 नए पायलट तैयार किए जाएंगे इंडिया में। ये प्लान है भारत सरकार का। और इसके अलावा आपको पता होगा, आए दिन हवाई जहाजों को जो बम से उड़ाने की धमकियां मिलती हैं, इस पर भी सरकार ने रिपोर्ट आंकड़े जारी किए हैं। कहा कि बीते 365 दिनों में यानी पिछले एक साल में 728 विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। तो अब इन मामलों पर भी सरकार एक नया सख्त कानून लागू करने जा रही है। और राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक भी पास हुआ है। विपक्ष ने सरकार पर रेलवे बोर्ड को नियंत्रण करने का ही आरोप लगाया। इस विधेयक के बारे में तो कुछ जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी। रेलवे यात्रियों के लिए नई नियम है ना। चलिए खबर है दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन के बाद शुरू हुई प्याज की नीलामी। पानी की टंकी पर चढ़कर किसानों ने विरोध जताया था महाराष्ट्र के नासिक जिले में। तो उसके बाद ये प्याज बिक्री वापस शुरू हुई। और लोकसभा में देखिए, चाइनीज AI DeepSeek और मणिपुर के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नौकरशाहों को जमीनी लोकतंत्र को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दरअसल हमारे देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अफसर वगैरह जो होते हैं वो पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कहना है कि सरपंच पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोकतंत्र का जमीनी स्तर है, तो उनको विफल नहीं किया जा सकता ऐसा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाम तेल में महंगाई होने के चलते अब गोदरेज कंपनी ने साबुन के दाम महंगे करने का फैसला किया। तो कई अलग अलग तरह के FMCG प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेगी। और कर्नाटक सरकार ने पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि दूरस्थ स्थानों के लिए अब सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अगर आप कर्नाटक राज्य में कहीं दूर घूमने जाते हो तो ऐसा। वहीं देखिए, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले कि कार्रवाई करें वरना पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। और भारत में स्टार्टअप की संख्या पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स 1.61 लाख यानी 1.5 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है? तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, जिसमें 28,000 से ज्यादा MSME स्टार्टअप इकाइयां हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक, जहां 16,954 है। चलिए, PM किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ी खबर आ रही है कि अब तक शामिल नहीं हो सके पात्र किसानों को भी जोड़ेगी सरकार, और लेट जुड़ने वाले किसानों को पिछली किस्तें भी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है।
देख सकते हैं आप, उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उनका कहना है कि हमारा मकसद है सरकार का कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल पाए, है ना। चलिए खबर आ रही, होली से पहले एक सरकारी बैंक ने बड़ी खुशखबरी दी है। घर का सपना पूरा होगा, होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और वो बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक की तरफ से MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जबकि और अलग अलग टाइम पीरियड की MCLR में 10 से 15 पॉइंट तक की भी कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अब केनरा बैंक के लेटेस्ट लोन इंटरेस्ट रेट क्या होंगे देख सकते हैं आप। ये आज 12 मार्च 2025 से ही लागू होने जा रहे हैं। ये रिवाइज्ड रेट है, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही है, SS इनोवेशंस ने अनवील किया देश का पहला मोबाइल टेली रोबोटिक सर्जरी किट। ये भारत की पहली ऐसी क्रांतिकारी यूनिट है जो कि ऑपरेशन कर पाएगी मरीजों का। वहीं रिपोर्ट देखिए, भारत में फोन पे के रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंची। फाउंडर बोले कि हमारे लिए गर्व की बात है। विदेश मंत्रालय ने आंकड़ों में बताया कि थाईलैंड से वापस लाए गए 283 भारतीय हैं, क्योंकि कुछ एजेंटों ने नौकरी के लालच में इनको विदेश भेज दिया था। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब शराब के ठेके नीलाम होंगे। 50,000 रुपए वार्षिक आय वाले लोग भी BPL श्रेणी में आएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें ये बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक फैसला देखिए कि अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मियों से नहीं होगी रिकवरी। हाईकोर्ट की तरफ से राज्य के कर्मचारियों को यह राहत दी गई है। और खबर है दोस्तों, आज मध्य प्रदेश राज्य का बजट आने वाला है और बजट से पहले MP सरकार से युवा, उद्योगपति और महिलाओं ने कुछ मांग रखी है। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में क्या खास रखना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। उद्योगपतियों की MP सरकार से ये 4 प्रमुख मांगे हैं कि CNG पर वेट टैक्स और अन्य टैक्सेस वगैरह को कम करें, है ना। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं के लिए कुछ और मांगों पर भी ध्यान देने की बात कही गई है कि सरकार इन चीजों पर भी फोकस करें। ऐसा देखते हैं आज बजट में क्या क्या ऐलान किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूं। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के बलिया की दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नई कार ली किसी परिवार ने और कार की पूजा करने गए तो बेटे की मौत हो गई। हुई किसे, क्योंकि सभी लोग पूजा करने के लिए नीचे उतर गए, बच्चा कार में बैठा था और वो खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी ऑटोमेटिक विंडो ऊपर हो गई। तो 1.5 साल के बच्चे की गर्दन खिड़की कांच में फंस जाने की वजह से मौत हो गई। विंडो के शीशे में मासूम का गला दब गया था। कहीं न कहीं परिवारजनों की ये लापरवाही है। इन बातों का ध्यान रखें आप हमेशा। छोटी छोटी बातें जिंदगी में कभी इतना बड़ा नुकसान दे देती हैं कि हमें आजीवन पछतावा रहता है उसका, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, गिरते रुपये को संभालेगा RBI, डॉलर से निपटने के लिए एक नया प्लान बनाया है। RBI का कहना दोस्तों कि इसी महीने के अंत में 10 अरब डॉलर यानी तकरीबन 87,300 करोड़ रुपए के बराबर राशि बैंकों में डालेगा, जिससे भारत के रुपये को और इकोनॉमी को दोनों को फायदा होगा। वहीं देखिए सरकार ने आंकड़े जारी किए कि सहारा समूह के डिपोजिटर्स को मिले 2314 करोड़ रुपए। इन 4 सोसाइटीज को सरकार ने ये रिफंड के रूप में पैसा दिया है। संसद भवन में सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। हालांकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब तक सहारा जमाकर्ताओं को 2026 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए हैं, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों के कागज के लिए शुरू होगी नई व्यवस्था। गाड़ी मालिक को भी मिलेगी सहूलियत। यूपी सरकार का प्लान है अब स्मार्ट RC शुरू की जाएगी, जिससे कि RC के गीला होने, कटने फटने की समस्या भी नहीं रहेगी और डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, है ना। अब आपकी गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस, बीमा सब कुछ डिजिटली होंगे। फिजिकल कागज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान के अलवर में बनेगा हाईटेक दूध डेयरी प्लांट। क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है और इसके लिए 225 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। और इंश्योरेंस बीमा पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि भारत में पिछले 5 वर्षों में फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस में 300% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि LIC पर एक रिपोर्ट आ रही, LIC को बड़ा झटका लगा। बीते महीने फरवरी में 22% तक गिरा LIC का प्रीमियम। कहीं न कहीं मार्केट की गिरावट का असर बीमा प्रीमियम पर भी देखा जा रहा है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत साल 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब बन जाएगा। IT के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन भी किया। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत बना दुबई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक, अब तक निवेश किए 3 अरब डॉलर। सरकार ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 मार्च तक देश भर में 10,09,000 सोलर सिस्टम स्थापित कर दिए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और खबर है दोस्तों, इस साल 1 अप्रैल से खादी कारीगरों की मजदूरी में 20% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये भी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आयात में भी 8.5% तक की कमी आई है। और मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, वैश्विक बाजार तनाव के बावजूद भी आर्थिक विकास के मामले में हमारा देश भारत एशिया का सबसे मजबूत देश बना हुआ है। चलिए खबर आ रही, मुंबई में धारावी के बाद अब अडानी को एक और प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। 36,000 करोड़ की बोली लगाई है मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना में। चलिए खबर आ रही, गैस आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार का कहना PLF यानी कम प्लांट लोड फैक्टर पर काम किया जा रहा है। LNG को ओपन जनरल लाइसेंस OGL में शामिल करना और भी सरकार के क्या प्लान है इस बारे में देख सकते हैं आप। वही खबर है, असम राज्य सरकार अपना खुद का उपग्रह असम सेट के नाम से लॉन्च करेगी। और SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 2 नई चाइल्ड इंश्योरेंस योजनाओं के साथ एक प्रोडक्ट लाइन का विस्तार किया है।
जिसमें बच्चों के लिए स्पेशल बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, अमूल डेयरी का ब्रांड भारत में तीसरा सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। अभी भारत में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। और खबर है भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का फुकेत और थाईलैंड का दौरा संपन्न हुआ। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, देश की पहली हाइब्रिड बाइक यामा FZS लॉन्च हुई। 50 किलोमीटर का माइलेज देगी, कीमत इसकी 1.5 लाख रुपए तक है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, iQOO का न्यू 10R स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, इसकी कीमत 25,000 रुपए तक है। वहीं Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra भी भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ, कीमत 65,000 रुपए। और एक बड़ी दुख भरी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, ICC का फाइनल क्रिकेट मैच देखते वक्त 14 साल की छात्रा की मौत हो गई। जब विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हो गए थे तो उनके आउट होने पर इस लड़की को हार्ट अटैक आया और ये छात्रा की मौत हो गई। वैसे तो फाइनल में भारत 4 विकेट से जीता था, लेकिन ये खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां के परिजनों का कहना है कि मैच देखते वक्त जैसे ही विराट कोहली आउट हुए, इनके परिवार की इस बेटे को हार्ट अटैक आ गया। मात्र 14 साल की उम्र थी अभी इनकी। और खबर है भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर स्पेशल कैंसिलेशन जारी हुआ, इसमें भारत का विजय उत्सव लिखा हुआ है। वहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है, 15 मार्च से शुरू होगी सरसों की खरीद, हरियाणा सरकार की तरफ से MSP भी तय की गई। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के स्कूलों में बच्चों को अब नहीं मिलेगा अंडा, मिड डे मील का मेन्यू चेंज किया गया है। दरअसल अभी आजकल बिहार के कुछ जिलों में आपको पता होगा बर्ड फ्लू फैल रहा है, राइट। तो बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने के चलते अब सरकार ने फैसला लिया, मिड डे मील मध्याह्न भोजन में बदलाव किया गया। अब अंडे की जगह बच्चों को सेब या केला दिया जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई है। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक ये अंडा, मुर्गा, मांस वगैरह का सेवन न करने की सलाह दी है सरकार ने। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में बढ़ सकते हैं जमीन के सर्कल रेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 125 स्कूलों में बदला शेड्यूल, गर्मियों की बजाय अब सर्दियों में रहेगी छुट्टियां। चलिए खबर आ रही है, पतंजलि कंपनी ने नागपुर में शुरू की संतरे की आधुनिक प्रसंस्करण इकाई, विदर्भ के किसानों को मिलेगी मदद। वहीं दिल्ली वासियों के लिए कुछ अच्छे अपडेट देखिए आप, दिल्ली में अब पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। दिल्ली सरकार जलापूर्ति के लिए NDMC ने पहले चरण के तहत परियोजना को मंजूरी दी है और इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर हुई। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। होली को लेकर मेट्रो की तरफ से ये नए टाइम टेबल में बदलाव का नोटिस जारी किया। 14 मार्च को सभी लाइनों पर मेट्रो दोपहर 2:30 बजे ही संचालित होगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी 8 घंटे तक बंद रहेगी मेट्रो सर्विस, इसकी भी टाइमिंग बदली गई है 13-14 मार्च को, होली के त्योहार के मौके पर। और वैसे उत्तर प्रदेश में होली को लेकर DGP ने भी अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों के होलिका दहन पर अधिकारी मौजूद रहें। वहीं दोस्तों होली पर गांव गोट जाने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। 1-2 नहीं बल्कि रेलवे का प्लान है, 400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि यात्रियों की भीड़ ना हो, है ना। और खबर है 1 अप्रैल से लागू हो सकता है दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का दूसरा चरण। 2027 तक सरकार का प्लान है 95% नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करना, ऐसा। चलिए बड़ी अच्छी खबर आ रही, बिहार के इस जिले को मिलेगा नया एयरपोर्ट। केंद्र सरकार को लेटर भी लिखेगी नीतीश सरकार। वो जिला है बिहार का बेगूसराय, जहां नीतीश सरकार का प्लान है एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। और सिप्रे की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, 2020 से 24 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना यूक्रेन, दूसरे नंबर पर भारत रहा। रूस यूक्रेन जंग का ये असर देखा गया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से बदलेगा समय, सुबह 8 बजे हाईकोर्ट ओपन होगा, सभी लोअर कोर्ट अब सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। और राजस्थान में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी हुई। मंत्री दिया कुमारी ने बताया 994 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। और राजस्थान राज्य में गर्मी बढ़ने के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अलर्ट जारी किया, सभी हॉस्पिटल में गर्मी से बचने के लिए पानी, कूलर, AC, पंखे पर्याप्त व्यवस्था में रखे जाएं। और बड़ी खबर देखिए, भारी वाहनों के लिए राजस्थान RTO ने भी चेतावनी दी, कहा कि 15 मार्च तक टैक्स नहीं भरा तो वाहन जब्त कर लिए जाएंगे, 3% पेनल्टी भी लगेगी। चलिए खबर आ रही, मध्य प्रदेश की 4 धरोहर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुई। 64 योगिनी मंदिर और अशोक के शिलालेख को भी मिलेगी वैश्विक पहचान। वहीं मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी 9% तक बढ़ी है। 5 साल में 46,000 करोड़ का निवेश हुआ, 1.5 लाख रोजगार मिले। MP का ये इकोनॉमिक सर्वे सामने आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन का तापमान, अगले 2 दिन गर्मी और बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला सामने आया। मेन पार्ट में 1000 एकड़ सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा किया। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के 72 लाख परिवारों को 2028 तक फ्री चावल राशन वगैरह दिए जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि दंगा करने वाले दोबारा पेड़ न रखें वरना पीढ़ियां कोसेगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झांसी में 1070 लोगों को उन्होंने चेक भी दिया। और बिहार सरकार का प्लान है चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी। कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं, आगे बताता हूं मैं आपको। फिलहाल देखिए खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पटना में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, 15 अगस्त से इस रूट पर शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी 13 मार्च को। बजट सत्र का ऐलान हो सकता है, मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और किसान आंदोलन मामले पर भी खबर आ रही कि शंभू और खनौरी मोर्चे में MSP रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। 25 से 30 हजार करोड़ के खर्च में ये संभव है। डल्लेवाल ने मेडिकल सुविधा बंद करने का भी आरोप
लगाया, जो कि अभी अनशन पर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की भी कैबिनेट बैठक हुई, कुछ बड़े फैसले देखिए। राज्य में 297 इलेक्ट्रिक और 24 सुपर लग्जरी वोल्वो बसों की खरीद को मंजूरी मिली और अब 50,000 रुपए तक की आय वाले भी बीपीएल में शामिल होंगे। ये कुछ बड़े फैसले रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को भी राहत मिली है। मुख्यमंत्री बोले कि सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकेंगे युवा, पटवारी कानून को हड़ताल का असर नहीं पड़ेगा। और खबर देखिए, उत्तराखंड के 4 शहरों में हवाई सेवा शुरू हुई। मसूरी, नैनीताल और बागेश्वर को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री बोले कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी पर खबर है। झारखंड में 2416 पदों पर होगी नियुक्ति, जेपीएससी को भेजी गई वैकेंसी की सूचना। और बिहार में कांस्टेबल की अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। 19,838 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 6,017 पद महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। 18 मार्च से आवेदन शुरू होंगे, 18 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगी। ठीक है ना, तो ये बिहार के युवाओं के लिए खास मौका है। इसके अलावा भी बिहार में कुछ और जॉब्स निकली है। देखिए आप, मेडिकल ऑफिसर समेत 10,729 पदों पर और भर्तियां निकली हुई है। बीटीएससी की ये भर्ती है, जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है। और वहीं बिहार स्वास्थ्य विभाग में भी 6,134 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी भी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 ही है। ठीक है ना। और वहीं दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल में भी स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भर्ती निकली हुई है। ये भी मौका है। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है। और एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार के जैसे ही असम सरकार ने भी अब कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 राज्य कैबिनेट में पास किया। इस बिल के तहत सभी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होगा, ज्यादा फीस वगैरह नहीं ले पाएंगे ना। तो ऐसा ही बिल अब असम सरकार भी लाने की प्लान कर रही है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, अमेरिका से टैरिफ पर बातचीत जारी, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। वाणिज्य सचिव ने ट्रंप के दावों को खारिज किया। कनाडा और अमेरिका के बीच शुरू हुआ टैरिफ वॉर। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% शुल्क लगाने का ऐलान किया। इधर सऊदी में यूक्रेन और अमेरिका की शांति वार्ता भी शुरू हुई। वहीं खबर है, ट्रंप खरीदेंगे टेस्ला कार। कंपनी के शेयर 15% गिरने पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए मस्क ने सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन लोग उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कुछ ट्रंप की बातें चीजें चल रही है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज तुला और वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मीन राशि वालों की इनकम के नए सोर्स भी बन सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज की खबरें काफी लंबी हो गई दोस्तों, अब मैं ट्राई करूंगा थोड़ा वीडियो को छोटा रखने की, है ना। खैर, अंत तक अगर आपने देखा तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके डीएलएस भाई की तरफ से। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कमेंट में लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।